स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बताइए ना ऋषिवर, मुझे संतान होगी? तुम्हें हम ऋषिगण के आशीष पर शंका है? मुझे शंका ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सब पाखंडी हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हम ऋषिगण को पाखंडी कहो? ये क्या, दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हो रहे। ऋषिवर, जब कोई आपका सत्य उजागर कर दे तो क्रोध तो आएगा ही। स्त्री वेश में सब क्या हो रहा है? क्या अनुचित कहा मैंने आप सबसे कि ये सब पाखंडी है? मुझे तो पहले से ही शंका थी कि ऐसी मूर्खता ये साम ही कर सकता है। तुम्हें ज्ञात नहीं है साम कि आज तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। पिताश्री, ये सब जो एक महान ऋषि बनकर सभी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीष दे रहे हैं, उन्होंने मुझे ये आशीष दिया कि मैं भी एक संतान को जन्म दूंगा जो भविष्य देख सकते हैं, जो भविष्य को जानते हैं। क्या वो ये नहीं जान पाए कि मैं स्त्री हूं या पुरुष? नहीं 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 नहीं। किंतु अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि आप सभी ऋषि मुनियों ने यहाँ द्वारका में आकर द्वारका के कल्याण के लिए जो यज्ञ किया है वो भी एक पाखंड ही था। किंतु अब यहाँ आपकी कोई भी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आप सब अभी के अभी द्वारका को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। ये क्या कह रहे हो साम? अभी के अभी अपने शब्द पुनः लौटा लो, सभी ऋषिगणों से क्षमा मांगो। ये क्या क्षमा मांगे कर रहा था? इस निर्लज्ज ने तो क्षमा मांगना सीखा ही नहीं है और न ही इसे कोई ग्लानि है। किंतु महान ऋषियों का अपमान इस सभा में तो सहन नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं साम, अभी इसी क्षण द्वारका से चले जाओ। तुम्हें द्वारका से निष्कासित किया जाता है। यदि तुम द्वारका से नहीं गए ना साम, तो इसी क्षण तुम्हें मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। मैं यहाँ द्वारका वासियों को इन पाखंडी ऋषियों की वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप मुझे ही दंडित कर रहे ताऊश्री। अधर्मी साम! साम! तेरा ये दुस्साहस, तू हमें पाखंडी कह रहा है? तुझे क्या लगता है जो हम कह रहे हैं वो सत्य नहीं होगा? क्या क्या कहा आपने? मुझे संतान होगी? ऋषि दुर्वासा, क्या आपको सत्य में ऐसा लगता है कि मुझे संतान हो सकती है? लगता नहीं, किंतु अब अवश्य होगा। संतान को तू जन्म देगा। मैं संतान को जन्म दूंगा? अरे वाह! यदि मैं संतान को जन्म दूंगा अर्थात मेरी पत्नी को संतान होगी, तो फिर तो ये मेरे लिए श्राप नहीं है, तो मेरे लिए वर है। नहीं साम, संतान तेरी पत्नी को नहीं, संतान को तू जन्म देगा।
वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। मैं ऋषि दुर्वासा प्रकृति का नियम बदल दूंगा। अब तेरी प्रवृत्ति स्त्रियों जैसी हो जाएगी। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रक्षक स्वयं शुक्राचार्य हैं। वो मेरी रक्षा करने वाले थे। चलिए ऋषिगण, इतना अपमान होने के बाद हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा कर। रुक जाइए ऋषिवर, इस प्रकार कृष्ण के कर्म भूमि से रुष्ट होकर मत जाइए। शाम को श्रापित मत कीजिए, शाम कृष्ण का पुत्र है। पुत्र नहीं राधा, कुपुत्र है ये। मैं तो कहता हूँ ये क्षमा के योग्य है ही नहीं। इसे तो और अधिक कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ द्वारका के कल्याण के लिए आया था राधा, किंतु यदुकुल के इस कुपुत्र ने हम ऋषिगण का ऐसा अपमान किया है कि अब यहाँ एक क्षण भी रुकना उचित नहीं। मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इस कुपुत्र ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हे ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। हम द्वारका का युवराज है, इसे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। कृपा करके अब श्राप का कोई तो उपाय बताइए। नहीं राधा, इस कुपुत्र के साथ ऐसा होना अवश्यंभावी है। नहीं ऋषि दुर्वासा, रुक जाइए ऋषि दुर्वासा। मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। रुक जाइए, रुकिए। शुक्राचार्य, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। कहाँ है आप शुक्राचार्य? कृष्ण, कहाँ जा रहे हो कृष्ण? वहां शाम को हमारी आवश्यकता है। कितना भयानक श्राप मिला है उसे। चलो उसकी सहायता करते हैं। क्या हुआ? ये श्राप केवल शाम को नहीं मिला है, हर एक यदुवंशी को मिला है, द्वारका को मिला है, कृष्ण को मिला है, राधा को भी मिला है। किंतु ये कैसे संभव है कृष्ण? वृक्ष की एक सड़ी हुई शाखा पूरे वृक्ष को सड़ा देती है। शाम तो मनुष्य है, युवराज है द्वारका का, हम सब से जुड़ा है। ये हम सबको हमारे अंत की ओर अवश्य ले जाएगा। नहीं कृष्ण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। जब तक राधा है, द्वारका को कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता। यही तो राधा है, यही राधा का प्रेम कि अंत में भी हार नहीं मानी। उचित है राधा, तुम बस अपना कर्म करो, जो तुम्हें उचित लगता है तुम वही करो। इस द्वारका को बचाने का कर्म, यदुवंश को बचाने का कर्म, कृष्ण को बचाने का कर्म, शाम की सहायता करने का।
तुम बस निश्चिंत हो के जो उचित लगता है वही करो राधे। कृष्ण, क्या ये सब मुझे अकेले ही करना होगा? नहीं, एक कर्म तो मैं भी करूंगा। बस अंतर इतना है कि इस बार तुम और मैं इस कर्म में साथ नहीं होंगे। तुम्हारा कर्म कुछ और होगा, मेरा कुछ और। क्या कर्म करने वाले हो? समय आने पे ज्ञात हो ही जाएगा। क्यों? अभी के लिए तुम अपना कर्म करो राधे, असहाय की सहायता करो। हो जाओ साम, सब ठीक होगा। मैं हूं ना, सब है तुम्हारे साथ। मुझे जाना होगा राधा, जाना होगा तुमसे दूर। अपना ध्यान रखना। ये सब क्या हो गया? श्राप है, सहना तो पड़ेगा ना। साम, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं। मैं हूँ, कृष्ण है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं, वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। गुरुदेव, ये उत्सव है हमारा, विजय उत्सव। मेरी वर्षों की तपस्या अब रंग लाई है। अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा, अंत होगा कृष्ण का, अंत। वो भी उसके मूर्ख पुत्र साम के कारण, जिसने अपने पिता को मात्र नीचा दिखाने के लिए कृष्ण को ही नहीं अपितु संपूर्ण यदुवंश और द्वारिका का अंत सुनिश्चित कर दिया है। अब साम कृष्ण की मृत्यु को जन्म देगा। किंतु कैसे गुरुदेव? मैंने भविष्य देख लिया है। साम अब उसे जन्म देगा जो कृष्ण के मृत्यु का कारण बनेगा। तब तो हमें इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जिस वृक्ष को काटना होता है पहले उसकी शाखाओं को काटा जाता है, तभी उसका तना निर्बल होता है। जब तक कृष्ण का अंत ना हो मैं भी उसे निर्बल बनाऊंगा। किंतु कैसे गुरुदेव? मेरे समीप साम से भी अधिक उपयोगी और सामर्थ्यमान असुर है शिष्यों। वो योद्धा साम से भी अधिक धूर्त और कुटिल है। वो योद्धा मेरा ऐसा अस्त्र बनेगा जिसके प्रहार से पहले से निर्बल हो चुकी द्वारिका नगरी अपने राजा कृष्ण की मृत्यु के समय मिट्टी के महल के समान ढह जाएगी। गुरुदेव, आप किस योद्धा की बात कर रहे हैं? वो योद्धा मेरे समान शिव भक्त है, और यही नहीं, उसका लक्ष्य भी कृष्ण का अंत करना ही है। वो योद्धा महाबली शाल्व है, शाल्व है।
ओम नमः शिवाय। महादेव, जब तक आप प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं रुकूंगा नहीं। अपने भक्त को दर्शन दीजिए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ तो महाराज साल आए थे तपस्या करने हेतु, किंतु इधर चारों तरफ तो अग्नि जल रही है। हमें किसी भी भांति महाराज शाल्व की रक्षा करनी होगी। सैनिकों, अग्नि को शांत करो। किसने अग्नि को शांत किया? ये मेरे तप की अग्नि थी। किसने? क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि इस अग्नि में आप भस्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने अग्नि को शांत कर दिया। मैं आपकी रक्षा करना चाहता था महाराज। तुम मुझे बचाने आए हो, स्वयं शिव भक्त को। क्षमा महाराज, क्षमा। आप यहाँ शिव के तप में लीन हैं, किंतु महादेव ने आपको दर्शन नहीं दिए और उधर नगर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आपसे विनती है महाराज, आप हमारे साथ चलिए। सेनापति, उठिए। सब उठ जाओ, उठिए सब। मेरे शुभचिंतक सेनापति, राज्य के नायक, तुम्हें कितनी चिंता है ना कि राज्य की स्थिति क्या होगी। कदाचित तुम ये भूल गए कि तुम्हारे राज्य का वास्तविक स्वामी कौन है। स्मरण है? बताओ। आप है महाराज। हाँ, मैं हूं महाबली शल। और क्या तुम्हें ज्ञात भी है, महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रहा हूं। नहीं महाराज, नहीं। क्योंकि मुझे महादेव से ऐसा अस्त्र चाहिए जिससे मैं कृष्ण का अंत कर सकूं। कृष्ण ने मेरे परम मित्र शिशुपाल को मारा था। शिशुपाल, मैं अपने उस अपमान को कैसे भूल जाऊं जब कृष्ण ने रुक्मणी का स्वयंवर होने नहीं दिया था और रुक्मणी को भगा के ले गया था। कृष्ण, वो घोर लज्जा और ग्लानि के क्षण अब भी मेरे नेत्रों के सामने ज्यों के त्यों हैं। उसी क्षण मैंने ठान लिया था कि मुझे कृष्ण और उसकी द्वारका नगरी का अंत करना है। शत्रु महान हो तो अस्त्र भी महान होने चाहिए। इसलिए तो मैं ये तप कर रहा हूं सेनापति। अब तुम बताओ, राज्य की स्थिति आवश्यक है या ये तप? तप आवश्यक है महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। तो मेरी आज्ञा ये है सेनापति कि तुमने ये अग्नि बुझाई थी, अब ये अग्नि को जलाओगे भी तुम ही। हाँ महाराज, परंतु कैसे? बहुत सरल है सेनापति, तुम सबकी चिता से। नहीं महाराज, हमें क्षमा कीजिए। महादेव प्रकट हुए, भक्त की पुकार सुनिए, अन्यथा आज आपका ये भक्त अग्नि में आपका तप करते हुए भस्म हो जाएगा। आज कृष्ण से मेरा प्रतिशोध पूर्ण होके रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।